नमस्कार दोस्तों, एडी टू एग्ज़ाम आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। हम लोग देख रहे थे बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे हम लोग। ठीक है, अभी तक 6 वीडियो डाल चुके हैं और ये अंतिम वीडियो है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2017 से लेकर के 18 तक का जितना था मैंने सारा डाल चुका है 7 वीडियोज़ में। ये लास्ट है। ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा और बिना देर के हम लोग करते हैं शुरू। ठीक है, क्योंकि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जल्द ही 1 महीने के अंदर ले लिया जाएगा, तो हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम जीएस को लेकर चल रहे थे। मैंने कहा था कि पहले हम लोग जीएस करेंगे, उसके बाद फिर से जो हम लोग रीजनिंग और मैथ्स का अलग अलग करेंगे। ठीक है, चलिए बिना देर के हम लोग करते हैं शुरू। अपना 29/1/2017 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए बिना देर के करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ। ये तो सबको पता है ना, कुछ बिहार एसएससी 12th लेवल का तो इस तरह इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1857 या फिर ऑप्शन डी 1946। तो ये तो सबको पता है कि 1917 में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल के आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन थी। क्या बोल रहा है? अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन थी, यानी तो अंतिम जो वायसराय था वो कौन था, ये पूछ रहे सीधे सीधे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 का बी इज़ द राइट आंसर, वेवेल। अंतिम वायसराय कौन था? वेवेल। भारत के राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व है ना, जो लास्ट है उससे एक पहले वाला बोल रहा है। जो अंतिम था ना, अंतिम से एक पहले और जो वायसराय था वो कौन था? तो वो था वेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग या फिर ऑप्शन डी जॉन निकोलसन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 का? 1 मिनट, विलियम जॉन्स ने किया था इसमें, लेकिन इसका ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है दोस्तों, इसमें सही आंसर दिया ही नहीं। इसका जो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद पहली बार जो किया गया था वो 1789 में किया गया था। किसके द्वारा? सर विलियम जॉन्स के द्वारा, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, सर विलियम जॉन्स ने किया था। किसने किया था? जॉन्स ने किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विलियम जॉन्स ने किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को किस देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? ऑप्शन ए रंगून, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी काला पानी या फिर ऑप्शन डी नेपाल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 का सी इज़ द राइट आंसर। कहाँ पे भेज दिया था? काला पानी। बहादुर शाह द्वितीय कौन सा? 4 ना यार, क्या कर रहे हैं, मिस्टेक से ये रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था ना, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी तलवंडी या फिर ऑप्शन डी देहरादून। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 का सी इज़ द राइट आंसर। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थे, है ना। जो पुर्तगालों की राजधानी थी वो बाद में गोवा बन गई थी, तो गोवा से पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बम्बई या फिर ऑप्शन डी पटना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ए इज़ द राइट आंसर। कहाँ था? कोचीन। गोवा से पहले जो पुर्तगालियों की राजधानी थी वो कहाँ थी? कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे, है ना। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 100 या फिर ऑप्शन डी 24। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 का बी इज़ द राइट आंसर। कितने रत्न थे? 9। यूँ समझिए कि कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है ना, सेम तरह का 9 रत्न थे। ठीक है, जिसमें बिरबल भी था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था, है ना। इनमें से किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर या फिर ऑप्शन डी अकबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 का डी इज़ द राइट आंसर। कौन? अकबर।
8 का क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 9 कह रहा है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, है ना। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए पुरुषगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या फिर ऑप्शन डी कुमारगुप्त। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 का, बी इज़ द राइट आंसर। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप का प्रतीक है ना। बुद्ध का हर एक चीज़ का अपना एक प्रतीक है ना। जैसे ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष है, उसी तरह से स्तूप किसका प्रतीक है, मृत्यु की। ऑप्शन बी पहला उपदेश का, ऑप्शन सी जन्म का या फिर ऑप्शन डी गृह त्याग का। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 का, ए इज़ द राइट आंसर। जो स्तूप है वो क्या है, बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। ये जो समाचार पत्र है क्या नाम से, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी राहुल गांधी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 का, बी इज़ द राइट आंसर। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था। जो मेगास्थनीज था ये चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था। ऑप्शन ए एक आक्रमणकारी था, ऑप्शन बी राजदूत था, ऑप्शन सी पुजारी था या फिर ऑप्शन डी मंत्री था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12 का, बी इज़ द राइट आंसर। कौन था ये, मेगास्थनीज एक राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी। क्या कह रहा है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी पटना या फिर ऑप्शन डी अम्बाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13 का, इसका भी लगता है गलत आंसर दिया हुआ है। 1 मिनट। 13 गुरु गोविंद सिंह का जो क्या बोला, इसका शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखे। आनंदपुर साहिब में शिक्षा और पारसियन सीखी थी। कहाँ पे, आनंदपुर साहिब में। तो आनंदपुर साहिब तो ऑप्शन में है नहीं, पटना साहिब। तो इसका भी राइट आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कट। आनंदपुर साहिब में उन्होंने सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। जो अमजद अली खान है वो किस वादक को बजाने के लिए फेमस थे या फिर हैं। ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी सारंगी, ऑप्शन सी सितार या फिर ऑप्शन डी तबला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14 का, 14 का ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सरोद वादक थे। अमजद अली खान कौन है, सरोद वादक, यानी सरोद बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अबेकस की खोज इस दौरान हुई, कब हुई थी। को अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी। ऑप्शन ए सांग सभ्यता कला, ऑप्शन बी ईरानी सभ्यता कला, ऑप्शन सी ग्रीक सभ्यता कला या फिर ऑप्शन डी रोमन सभ्यता कला। इसका भी आंसर हमको लगता है डाउट है, गलत दिया हुआ है। अबेकस का आविष्कार कहाँ पे हुआ था, सांग सभ्यता कला, चीन में। नहीं ठीक है, अबेकस क्या है, कैलकुलेटर था, है ना। स्टार्टिंग जो पहला खोज हुआ था, पहला कैलकुलेटर अगर पूछे तो वो क्या था, वो अबेकस थी। सांग सभ्यता कला जो कि चीन में इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। 18th सेंचुरी में, है ना, किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी चीन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16 का, सी इज़ द राइट आंसर। किसने, फ्रांस ने। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, फ्रांस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश है। ठीक है, क्या कह रहा है, भारत के दोनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जो है में कोरम के लिए कुल सदस्यों की कौन सा अंश है। 1/20, 1/30, 1/5 या फिर 1/33।
33। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17 का? बी इज़ द राइट आंसर। एक मिनट यार, क्या हो रहा है मेरा? बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। भारत के दोनों यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में जो कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? कोरम क्या होता है दोस्तों? जो लोकसभा या राज्यसभा में जितने लोग होते हैं, ठीक है, जितने जो जब भी कोई सदन चल रहा होता है तो जितने लोग लोकसभा के या फिर राज्यसभा के अंदर उपस्थित होते हैं, मिनिमम लोगों की आवश्यकता जो है वो ज़रूरी है। तो जितने लोकसभा सीट हैं या फिर राज्यसभा सीट है उसका 10% लोग क्या बोलते हैं उसको, सदन के अंदर होना चाहिए, तभी क्या होगा, सदन चलेगा। उसी को बोलते हैं कोरम, ठीक है। तो टोटल का सदन में जितने नंबर्स हैं, सीटें हैं, उसका 10% जो है उसमें क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तभी क्या होती है, सदन चलती है। उसी को बोलते हैं कोरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि साप्ताहिक चार्ली हैब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? क्या बोल रहा है? साप्ताहिक चार्ली हैब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? चार्ली हैब्डो की एक समाचार पत्र है समझो, जो कि साप्ताहिक है, सप्ताह में एक बार आता है। क्या नाम है उसका? चार्ली हेब्डो। इसको कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या फिर ऑप्शन डी बर्लिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18 का? बी इज़ द राइट आंसर। कौन? पेरिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, HINI हिनी इसके द्वारा होता है? हिनी एक बीमारी का नाम है, ठीक है। किसके द्वारा? वायरस। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक या फिर ऑप्शन डी कारण पता नहीं। तो 19 का क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर, बैक्टीरिया, है ना, यानी कि जीवाणु के द्वारा होता है हिनी रोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, कहाँ पर? क्या बोल रहा है? यहाँ पर जो है एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, कहाँ पर, कौन से शहर पर? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 का? ए इज़ द राइट आंसर। कहाँ पे? जयपुर, ठीक है। जयपुर कहाँ है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? बहुत नॉर्मल सा सवाल है ना। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी पलास, ऑप्शन सी गेंदा या फिर ऑप्शन डी गुलाब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी किसका? बी इज़ द राइट आंसर, पलास। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी ओडिशा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22 का? सी इज़ द राइट आंसर। कहाँ पर है? बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बिहार में, जो कि एकमात्र क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण जिला में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? क्या बोल रहा है? भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी कानपुर या फिर ऑप्शन डी आगरा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 23 का? सी इज़ द राइट आंसर। कहाँ पे खोला गया था? कानपुर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? जो नेचुरल रेशम होता है, प्राकृतिक रेशम, उसकी कितनी किस्में हैं, मुख्य किस्में हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24 का? बी इज़ द राइट आंसर। कितने किस्में हैं? 4 किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि जालियांवाला बाग कहाँ पर है? जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, ठीक है। तो वो वाला जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी अमृतसर या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 का? सी इज़ द राइट आंसर। कहाँ पर है जालियांवाला बाग? अमृतसर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जालियांवाला बाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है बाग है, बहुत बड़ा फील्ड है जो घेरा हुआ है, और ये कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, इसका इसीलिए इसका नाम क्या बन गया? जालियांवाला बाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है, जो तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति इनमें से कौन है? ऑप्शन ए इरूला, ऑप्शन बी चांग, ऑप्शन सी गारोस या फिर ऑप्शन डी खोंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26 का? ए इज़ द राइट आंसर। कौन? इरूला। तमिलनाडु में पाई जाने वाली जो मुख्य जनजाति है वो कौन है? इरूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? कौन सी जनजाति? जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी नागालैंड या फिर ऑप्शन डी अंडमान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27 का?
डी इज़ द राइट आंसर। कहाँ पे पाया जाता है? अंडमान में। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारत की प्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था। भारत की पहली जो प्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना था उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए गिर, ऑप्शन बी टाइगर, ऑप्शन सी राइनो या फिर ऑप्शन डी हन्नूगल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28 का? डी इज़ द राइट आंसर। कौन? हन्नूगल। भारत की प्रथम सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का जो नाम था वो क्या था? हन्नूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? कौन से आयोग? नीति आयोग। ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी जून 2015 जनवरी 2015, ऑप्शन बी जून 2015, ऑप्शन सी जनवरी 2016, ऑप्शन डी अगस्त 2015। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 29 का? 29 का ए इज़ द राइट आंसर। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? जनवरी 2015। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि पावनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? जो पावनार आश्रम है इनके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बाबा साहेब रामदेव, ऑप्शन बी बाबा आमटे, ऑप्शन सी विनोबा भावे या फिर ऑप्शन डी अन्ना हजारे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30 का? सी इज़ द राइट आंसर, विनोबा भावे। पावनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है ना? जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी? ऑप्शन ए शासकीय मतलब भाषा बोले तो राजभाषा, राजकीय भाषा नहीं, राजभाषा मतलब काम काज करने वाली जो भाषा होती है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी डोगरी, ऑप्शन सी उर्दू या फिर ऑप्शन डी पंजाबी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31 का? सी इज़ द राइट आंसर। क्या है? उर्दू है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या है? मुस्लिम है। तो जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि जापान की संसद कहलाती है। ठीक है, अपने यहाँ जो संसद है ना, तो हर एक देश का जो संसद है उसका अपना अलग अलग नाम है। तो जापान की संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोर्टेस, ऑप्शन बी डायट, ऑप्शन सी सेजिम या फिर ऑप्शन डी क्या लिखा हुआ ये डेल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 32 का बी इज़ द राइट आंसर। क्या बोलते हैं? डाइट। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि रियाल मुद्रा है इस देश का, जो रियाल है वो किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए रोमानिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी सऊदी अरब या फिर ऑप्शन डी अंगोला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 33 का? सी इज़ द राइट आंसर। कहाँ? सऊदी अरब इज़ द राइट आंसर। रियाल जो है मुद्रा है वो किस देश की मुद्रा है? तो क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है। भारतीय झंडे में जो चक्र होता है बीच में गोला, उसका रंग क्या है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी केसरी या फिर ऑप्शन डी काला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 34 का? ए इज़ द राइट आंसर। कैसा है? येलो, यानी सॉरी ब्लू है ना, नीला है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा है? नीला है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? क्या कह रहा है? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अरविंदो घोष या फिर ऑप्शन डी सत्यजीत रे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35 का? सी इज़ द राइट आंसर। कौन? अरविंदो घोष। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? अरविंदो घोष ने किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि चैत्र फर्स्ट प्रायः पड़ता है इस दिन को, जो हिंदी में हम लोग, इंग्लिश में तो जनवरी फरवरी पढ़ते हैं ना, तो हिंदी में एक्चुअल जो महीना को कैसे काउंट कहते हैं? जो चैत्र वैशाख होता है वैसे काउंट होती है। तो चैत्र फर्स्ट जो है वो किस दिन को पड़ता है एग्जैक्ट, अगर अंग्रेजी के से कंपेयर करते हैं? ऑप्शन ए जनवरी 1 जनवरी को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल को, ऑप्शन सी 22 फरवरी को या फिर ऑप्शन डी 22 मार्च को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36 का? डी इज़ द राइट आंसर। कौन सा? 22 मार्च को। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 22 मार्च हम लोगों का जो हिंदी का जो महीना शुरू होता है वो 22 मार्च से शुरू होता है। जैसे चैत्र जो होता है ना, चैत्र वैशाख जेठ, तो एक चैत्र का कौन से तारीख को इंग्लिश में माना जाता है? 22 मार्च से एक चैत्र स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए गीता से, ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद से या फिर ऑप्शन सी रामायण से या फिर ऑप्शन डी मनुस्मृति से।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। कहाँ से ले गया, मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यानी कि ट्रायल यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य में की गई थी। ये उस समय की क्या है, करंट अफेयर्स हो गए 2017 के। तो फटाफट से इसको देख के निकल जाते हैं। हमारा 38 का क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कहाँ से, दिल्ली और आगरा के बीच में गतिमान एक्सप्रेस का ट्रायल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि किसका उपनाम द वॉल है। ठीक है, ऑप्शन ए शोएब अख्तर, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी कपिल देव, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। तो इनमें से किसको द वॉल के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 39 का, डी इज़ द राइट आंसर। कौन, राहुल द्रविड़, है ना, जिनकी अगुवाई में 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है। तो मुख्य कोच यही थे, राहुल द्रविड़। इसको क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, द वॉल। द वॉल मतलब जल्दी आउट नहीं होते थे, इसीलिए इसको क्या बोलते थे, द वॉल। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। जो रेड क्रॉस है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया या फिर ऑप्शन डी स्वीडन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40 का, ए इज़ द राइट आंसर। कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है आनंद मठ के लेखक थे। जो आनंद मठ है इसकी रचना किसने करी। ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र, ऑप्शन सी शरत चंद्र, ऑप्शन डी टैगोर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 41 का, बी इज़ द राइट आंसर। आनंद मठ किसकी रचना है, बंकिम चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि द ऑडेसिटी ऑफ होप क्या है, द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है, यानी किसकी बुक है। ऑप्शन ए G.W. बुश, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी बराक ओबामा या फिर ऑप्शन डी बिल क्लिंटन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 42 का, सी इज़ द राइट आंसर। कौन, बराक ओबामा। द ऑडेसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है, बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त AD का अर्थ क्या है ना। अंग्रेजी में जब लिखते हैं ना AD, तो समय के, इसको क्या करते हैं, समय दिखाने के लिए करते हैं। समय मतलब ये टाइम नहीं है, घंटा 2 घंटा, ईस्वी वर्ष को दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप AD का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए जीसस की मृत्यु के पश्चात, ऑप्शन बी एनो डोमिनी, ऑप्शन सी एच डार्क या फिर ऑप्शन डी आफ्टर डोरियंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 43 का, बी इज़ द राइट आंसर। जो AD है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एनो डोमिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 फरवरी, ऑप्शन बी 14 फरवरी, ऑप्शन सी 23 मार्च या फिर ऑप्शन डी 23 जून को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 44 का, सी इज़ द राइट आंसर, 23 मार्च को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। क्यों, क्योंकि इस दिन 23 मार्च को जो भगत सिंह और कौन थे, राजगुरु, 3 लोगों को एक साथ फांसी पर दिया गया था। तो इसलिए इस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं पाने का डर कहलाता है। क्या बोलते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं पाने का जो डर है उसको क्या कहलाता है, एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है, नामोफोबिया, ऑप्शन बी मोनोफोबिया, ऑप्शन सी सीनोफोबिया या फिर ऑप्शन डी यूफोबिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45 का, ए इज़ द राइट आंसर। क्या, नामोफोबिया। फोबिया का अर्थ होता है डर। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना हिंदू फोबिया, मतलब हिंदुओं से डर। तो उसी तरह क्या बोल रहा है, मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं पाने का जो डर है उसको क्या कहलाता है, नामोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। ठीक है, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित डायरेक्टेड किया हुआ जो सर्वप्रथम चलचित्र जो फिल्म था वो कौन सा था। ऑप्शन ए अपराजितो, ऑप्शन बी जलसाधर, ऑप्शन सी चारुलता या फिर ऑप्शन डी पाथेर पंचाली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 46 का, डी इज़ द राइट आंसर। कौन, पाथेर पंचाली। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित डायरेक्टेड जो सर्वप्रथम फिल्म था वो कौन था, पाथेर पंचाली। ये बंगाली थे इसीलिए। ठीक है, इसका नाम है पाथेर पंचाली, है ना, बंगाली में बनाया था। अब इसके नाम पे अवार्ड भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 47। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी बिहार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 47 का, सी इज़ द राइट आंसर। कहाँ पर है, कोलकाता। भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय म्यूजियम वो कहाँ पर है, कोलकाता में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? पंचतंत्र किसने लिखा? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी ईश्वर कृष्णा, ऑप्शन सी विशाख दत्त, या फिर ऑप्शन डी वराह मिहिर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। ठीक है, इसमें कई सारे ढेर सारी कहानियाँ हैं पंचतंत्र में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? यानी कि इनमें से कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी धन्वंतरी, या फिर ऑप्शन डी भास्कर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 49 का? सी इज़ द राइट आंसर। कौन? धन्वंतरी। इनमें से कौन जो है आयुर्वेद के ज्ञान के लिए फेमस था? धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि आईपीएल का आरंभ कब हुआ था? इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2008, या फिर ऑप्शन डी 2010। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। 2008 में शुरू होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि ग्राज शहर यहाँ पर है। जो ग्राज शहर है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अंगोला। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, ऑस्ट्रिया यूरोप में है और ऑस्ट्रेलिया ये तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, नीचे की तरफ पता है। ऑस्ट्रेलिया यूरोप में। ठीक है, ग्राज शहर कहाँ पे स्थित है? तो 51 का क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ग्राज शहर कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से इतना आगे है। क्या बोला? भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से इतना आगे, यानी जो इंडिया का जो समय है मानक समय, वो जो मेन टाइम है ग्रीनविच टाइम, जो मुख्य मेन समय होता है ना, मेन लाइन, उससे कितना आगे है। हर जगह का समय एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग टाइम होती है। ठीक है, तो मेन ग्रीनविच टाइम से जो भारत का समय है वो आगे है। तो कितना आगे? 5.5 घंटा आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? क्या कह रहा है? सॉरी, एक मिनट। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी ओशियाना, ऑप्शन सी अफ्रीका, या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 53 का? ए इज़ द राइट आंसर। कहाँ पे? एशिया में। क्योंकि जो अफ्रीका है वो, सॉरी अफ्रीका बोल रहे हैं, जो यूरोप है वो तो पूरा एकदम पोलर रीजन में पड़ता है, तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा ठंडी होती है। तो दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? एशिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं। क्या कह रहा है? जो मैप होती है, मानचित्र में समुद्र की जो समान गहराई है, अगर बराबर गहराई है तो उनको जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आइसो नॉर्मल, ऑप्शन बी आइसोगोनल, ऑप्शन सी आइसोबाथ, या फिर ऑप्शन डी आइसोहिप्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 54 का? सी इज़ द राइट आंसर। क्या बोलते हैं इसको? आइसोबाथ। ये ज्योग्राफी का सवाल है ना। क्या कह रहा है? मैप में जो समुद्र में कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती है उसको क्या बोलते हैं? आइसोबाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। इनमें से कौन क्या है? ठंडी और शुष्क वायु कौन सी है? ऑप्शन ए हरिकेन, ये हवाओं का नाम है ना, वायु का। अलग अलग देश में अलग अलग नामें होती हैं हवाओं के। ठीक है, हरिकेन, ऑप्शन बी टोर्नेडो, ऑप्शन सी बोरा, ऑप्शन डी साइक्लोन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 55 का? सी इज़ द राइट आंसर। क्या? बोरा। 55 का सी इज़ द राइट आंसर, बोरा। यह एक क्या है? ठंडी और शुष्क वायु है। जैसे बिहार में गर्मी में जो चलने वाली गर्म हवाएं होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लू बोलते हैं। तो उसी तरह जो है अलग अलग देशों में अलग अलग हवाओं के नाम है। ठीक है, ठंडी और शुष्क वायु इनमें से कौन हुआ? बोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि यह नदी दिल्ली में है, यानी इनमें से कौन सी नदी दिल्ली में है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी गंगा, या फिर ऑप्शन डी यमुना।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 56 का? डी इज़ द राइट आंसर। कौन सी? यमुना। यह नदी दिल्ली में स्थित है। कौन? यमुना, जो कि बहुत गंदी है। इसी को लेकर तो केजरीवाल हमेशा चुनाव जीतते रहे कि हम इसको क्या करेंगे, साफ़ करवाएंगे, लेकिन अभी तक करवा नहीं पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि इरावती नदी इसमें जा मिलती है। जो इरावती नदी है ये कहाँ जा करके मिलती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर में, या फिर ऑप्शन डी अमेजन नदी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 57 का? ए इज़ द राइट आंसर। कहाँ गिरेगा? बंगाल की खाड़ी में। इरावती नदी कहाँ पर जा करके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? एक मिनट। नदी का जो उथला विस्तार है जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फियोर्ड, ऑप्शन बी एटोल, ऑप्शन सी रीफ, या फिर ऑप्शन डी लैगून। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 58 का? ए इज़ द राइट आंसर। क्या बोलते हैं इसको? फियोर्ड। क्या बोलते हैं? फियोर्ड। उथला, नदी में जो उथला हुआ भाग होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? फियोर्ड। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इनमें से कौन जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन ए बोर्नियो, ऑप्शन बी हॉन्शू, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, या फिर ऑप्शन डी क्यूबा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 59 का? सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि यह एक संग्रंथित फल है। यह एक क्या है? संग्रंथित फल है। कौन? ऑप्शन ए शहतूत, ऑप्शन बी स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन सी शरीफा, या फिर ऑप्शन डी लीची। तो हमारा आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, शहतूत। यह एक क्या है? संग्रथित फल है। दोस्तों, जितने भी प्रीवियस और क्वेश्चंस थे बिहार एसएससी के 7 2017 से 16 से जा कर के 18 तक का मैंने सारा डाल चुका है 7 वीडियो में। तो आप लोग इसको देखिए और आने वाली बिहार एसएससी की एग्ज़ाम की ठीक ढंग से तैयारी कीजिए। ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।